कहते हैं कि माता पिता भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं। सही भी है। प्यार, केयर, प्रोटेक्शन जैसे बड़े बड़े शब्द आखिर पेरेंटिंग से ही तो जोड़कर देखे जाते हैं। जिन सहारों की मदद से बच्चा दुनियादारी समझता है, उन सहारों की मजबूती बहुत मायने रखती है। मगर जंगल की दुनिया के नियम हम इंसानों के सभ्य समाज से थोड़े अलग होते हैं। यहाँ केवल एक ही नियम चलता है, सर्वाइव फॉर द फिटेस्ट। और इसी के चलते कभी कभी कुछ जानवरों के माता पिता इतने क्रूर और अत्याचारी बन जाते हैं कि पेरेंटिंग की परिभाषा में ठीक तरह से फिट ही नहीं हो पाते। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एनिमल पेरेंट्स की बात करेंगे जो अपने बच्चों के लिए किसी भी अभिशाप से कम नहीं है। ये वीडियो इतना मजेदार है कि आखिर तक आप अपनी सीट छोड़कर नहीं जा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, हिप्पोपोटेमस। शुरुआत इस दानव जानवर से करते हैं। सब जानते हैं कि ये बहुत गुस्सैल किस्म के जानवर होते हैं और कभी भी किसी पर भी पिल पड़ते हैं। उसी तरह अपने खुद के बच्चों के साथ भी इनका यही रवैया रहता है, यानी ये अपने बच्चों पर भी रहम नहीं करते। कभी कभी ये जानवर अपने ही बच्चों की हत्या कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये अपने ही बच्चों को जान से मार देते हैं। इनके इस सनक भरे एग्रेसिव बिहेवियर पर कई सारी रिसर्चेस हो चुकी है, मगर इनके पागलपन का अभी तक कोई सॉलिड रीजन नहीं मिला। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है ये अपने ग्रुप में बढ़ते सदस्यों की संख्या को रोकने के लिए ऐसा करते हो, ताकि खाने के हिस्से कम से कम हो और सबको भरपेट खाना मिल सके। या फिर जब भी ये बीमार होते हैं तो ऐसा करते हैं। कारण जो भी हो, मगर ये हरकत बहुत ही वाहियात है। मगर ये जंगल है भाई साहब, यहाँ सब जायज है। नंबर 9, रैबिट। रैबिट को लेकर लोगों के मन में एक बहुत ही खूबसूरत इमेज बनी हुई है कि ये बहुत क्यूट, बहुत सॉफ्ट और बड़े प्यारे होते हैं। मगर जब बात पेरेंटिंग की हो तो ये निर्दयता की सारी हदें पार कर जाते हैं। जी हाँ, आपको ये जानकर जोरदार झटका लगने वाला है कि रैबिट माँ अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उन्हें छोड़कर चली जाती है। बहुत कम बार ही ऐसा देखने को मिलता है कि रैबिट अपने बच्चों को पालती है। ऐसे में बेचारे रैबिट का बचपन बहुत ही तकलीफ से गुजरता है। उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए सारी जरूरी चीजों का इंतजाम खुद करना पड़ता है। पर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि रैबिट खुद ही अपने बच्चों को खा जाती है। कोई माँ इतनी क्रूर कैसे हो सकती है यार। नंबर 8, पर्च। क्रूर माता पिता की इस लिस्ट में एक्वेटिक एनिमल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि ये मछली, इसका नाम पर्च है। फीमेल पर्च एक साथ कई सारे अंडे देती है और दोनों मम्मी पापा मिलकर इन अंडों का खूब ख्याल रखते हैं। वे इन्हें एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और इन अंडों से बच्चे के बाहर आने तक उनकी बहुत देखभाल करते हैं। इतना ही नहीं, पानी के दूसरे शिकारी जानवरों से भी उनकी रक्षा करते हैं। मगर जब एक बार बच्चे बाहर आ जाते हैं तब ये अपना असली रंग दिखाते हैं। दरअसल इतने सारे बच्चों को एक साथ देखकर मेल पर्च के मुंह में पानी आने लगता है और वो अपने भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता। भूख के आगे पेरेंटिंग हार जाती है और मेल पर्च अपने ही बच्चों को खाने लगता है। सुनकर बहुत ही अजीब लगा ना, मगर अफसोस ये सच है। जो बच्चे पैदा होने के बाद अपने निर्दय और भूखे शैतान पिता से बच जाते हैं, वो ही जिंदा रह पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बच्चों को खाने के लिए ही भाई साहब ने इन्हें पालने में इतनी मेहनत की थी। नंबर 7, स्टॉक। ये एक तरह की चिड़िया है, मगर ये चिड़िया किसी भी तरह से एक अच्छी माँ नहीं कही जा सकती। क्या आप कभी इस बात पर यकीन करेंगे कि एक माँ अपने बच्चों को घोंसले से बाहर फेंक दे या उन्हें मार दे या मारने के लिए छोड़ दे? मगर स्टॉक नाम की ये बर्ड ऐसा सचमुच करती है। सुनकर लगा ना झटका? जी हाँ, ये बर्ड अपने ही बच्चों को अपने घोंसले से निकालकर बाहर फेंक देती है। दरअसल ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अगर इसके पास ज्यादा बच्चे होंगे तो उनके पोषक के लिए ज्यादा खाने की जरूरत होगी, ज्यादा खाना पाने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी और स्टॉक को इतनी मेहनत करना नहीं पसंद। इसीलिए वो परिवार नियोजन करती है। छोटा परिवार सुखी परिवार। परिवार छोटे करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को ही उठाकर घर से बाहर फेंक दो। मैं तो सोच रही हूँ कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ऐसा करे तो क्या नजारा हो। नंबर 6, पिग। पिग भी कभी कभी हिप्पो की ही तरह बिहेव करते हैं और बिना किसी क्लियर रीजन के लोगों पर हमला कर देते हैं। और उनका ये बिहेवियर अपने बच्चों के लिए भी नहीं बदलता। उल्टा ज्यादातर वक्त उनका गुस्सा अपने बच्चों पर ही निकलता है। पिग मम्मी जब भी बीमार होती है या दर्द में होती है तो ये अपने ही बच्चों को काटने लगती है। खास तौर पर जब वो बच्चों को जन्म दे रही होती है तो उसे बहुत दर्द होता है और इसीलिए वो अपने नवजात बच्चों पर ही दांत गड़ा देती है। हे भगवान, सुअर तो सच में सुअर ही रहेगा। अब बेचारे छोटे छोटे बच्चों को कितना दर्द होता होगा, मुझे तो सोच कर ही घबराहट होती है। खैर, क्या किया जा सकता है। आपने कभी किसी पिग मॉम को ऐसी हरकत करते हुए देखा है तो मुझे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 5, हर्पसिल्स। ये जो थुलथुला सा जानवर आप देख रहे हैं, इसे हर्पसिल्स कहते हैं। ये जानवर ज्यादातर बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है। अगर बात करें पेरेंट्स हर्पसिल्स की तो इनकी हरकतें देखकर आपकी सांसें थम जाएगी। जी हाँ,
एक मम्मी हर्पसिल अपने बच्चों को पैदा होते ही केवल 2 हफ्तों तक ही उनकी देखभाल करती है और उसके बाद उसे अकेला छोड़ देती है। इस कदर ठंड में खुद को जीवित रखने और खाना ढूंढने में इन बच्चों को जो भुगतना पड़ता है उसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। बेचारे बच्चे इस कठिन माहौल में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते और मर जाते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो इस कठिन समय को पार कर लेते हैं और वो जीवित रह पाते हैं। भगवान ऐसी माँ किसी को ना दे। नंबर 4, पांडा। हो सकता है इस गोल मटोल और क्यूट से जानवर को देखकर आपको बहुत प्यार आता हो, मगर जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। कम से कम पांडा के केस में तो ऐसा नहीं है। पांडा बहुत ही ज्यादा बुरे पेरेंट्स होते हैं। अपने बच्चों के साथ इन पांडास की हरकतों के बारे में आप सुनेंगे तो भगवान से एक ही दुआ मांगेंगे कि भगवान किसी भी जन्म में मुझे पांडा तो मत बनाना। दरअसल ज्यादातर ऐसा होता है कि पांडा एक साथ 2 बच्चे को जन्म देती है, मगर जब उन्हें पालने की बारी आती है तो ये मम्मी पांडा दोनों में से किसी एक ही बच्चे को चूज करती है। जी हाँ, जैसे बच्चे ना हुए कोई खिलौने हो, जो पसंद आया वो रख लिया। पांडा केवल एक ही बच्चों को फीड करती है, उसी का ध्यान रखती है, जबकि दूसरे वालों को तो बिल्कुल नजरअंदाज ही कर देती है, जैसे वो उसकी औलाद ही ना हो। बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं और इसी वजह से बिना मम्मी की मदद के उनका सरवाइव करना बहुत टफ होता है, इसीलिए इनकी जल्दी ही मौत हो जाती है। खैर, अब टेक्नोलॉजी ने इस मुसीबत का तोड़ आसान कर दिया है। दरअसल जिस बच्चे को पांडा माँ नजरअंदाज कर देती है उसे खास मशीन में रख दिया जाता है और दिन में 3 से 4 बार उन बच्चों की अदला बदली की जाती है। बेचारी पांडा माँ को पता ही नहीं चलता कि वो एक साथ बारी बारी से एक साथ 2 बच्चों को पाल रही है। नंबर 3, लायन। जंगल का राजा भी पेरेंटिंग के मामले में कोई खास इज्जत का हकदार नहीं है। शेर अक्सर अपने ही बच्चों की हत्या कर देता है। दरअसल जब तक कोई शेरनी अपने बच्चों को पाल पोस रही होती है उस समय तक शेर की ओर उसका ध्यान कम ही होता है और इसी वजह से शेर की खातिरदारी नहीं कर पाती। शेर ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस दौरान वो शेरनी के साथ मीटिंग भी नहीं कर पाता और इस समस्या की सबसे बड़ी वजह वो अपने बच्चों को ही मानता है। इसीलिए हवस का भूखा ये शेर अपने ही बच्चों की हत्या कर देता है। इसके अलावा शेर के परिवार का एक क्रूर नियम और है, देश निकाला। शेर की एक प्राइड में केवल एक ही शेर हो सकता है और वो होते हैं खुद पापा, और इसी वजह से बच्चों के थोड़े बड़े होने के बाद ही प्राइड से निकाल दिया जाता है और उन्हें अकेले ही अब अपने सर्वाइवल के रास्ते तलाशने होते हैं। सोचिए कभी आपके पापा भी आपके साथ ऐसा करे तो सोचकर ही रूह कांप उठी ना। नंबर 2, डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स की कहानी भी शेर की कहानी से ज्यादा अलग नहीं है। यूं तो माना जाता है कि डॉल्फिन्स बड़ी ही प्यारी मछली होती है और बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर मेल डॉल्फिन्स की हरकतों के बारे में आप जानेंगे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जब मम्मी डॉल्फिन अपने बच्चों को पाल रही होती है तो वो मेल डॉल्फिन के साथ सेक्स नहीं कर पाती और हवस की भूखे ये मेल डॉल्फिन्स अपने रास्ते के कांटों को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं और इसीलिए वो अपने बच्चों को ही मौत के घाट उतार देते हैं। हे भगवान, कैसे कैसे जानवर बनाए हैं इस दुनिया में आपने, बताइए। कोई अपने ही बच्चों को इसलिए मार देता है क्या कि वो, खैर जाने दीजिए। नंबर 1, ईगल्स। और अब बारी आती है आसमान के बादशाह ईगल यानी चील की। ये पक्षी यूं तो बहुत बहादुर और खूंखार शिकारी होते हैं, मगर जब बारी आती है पेरेंटिंग की तो इन्हें अच्छे पेरेंट्स तो नहीं कहा जा सकता। दरअसल ईगल एक बार में करीब 2 से 3 अंडे देती है और जब इन अंडों से चूजे बाहर निकल कर आते हैं तो उन्हें कोई भी दाना पानी नहीं देती। अपनी भूख मिटाने के लिए इन बच्चों को आपस में एक दूसरे से लड़ना पड़ता है और जो ज्यादा ताकतवर होता है वो अपने दूसरे भाइयों को मारकर खा जाता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस खूनी खेल के तमाशे को ये ईगल आराम से बैठकर देखती है और लड़ाई रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करती। शायद इसका मानना है कि जीने का हक उसी को है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद जब उड़ना सिखाने की बारी आती है तब भी बड़ी ऊंचाई पर जाकर बच्चों को नीचे फेंक देती है। अगर बच्चा उड़ना सीख गया तो ठीक, वरना उसे जीने का कोई हक नहीं। ठीक है, बच्चों को ताकतवर और बहादुर बनाना अच्छी बात है, मगर उनके लिए इतना निर्दय रास्ता अपनाना तो अन्याय है ना। ये चीज कहीं ना कहीं ईगल को अच्छे पेरेंट्स की बिरादरी से बाहर कर देती है। जंगल में एक तरफ आपको प्यार और केयर के अनोखे किस्से सुनने को मिलेंगे तो दूसरी तरफ दिल दहला देने वाली घटनाएं भी। जानवरों की दुनिया बहुत ही अजीब है। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन सारे एनिमल पेरेंट्स में से आपको सबसे ज्यादा क्रूर निर्दय जानवर कौन सा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। Thank you for watching.